भैया और बहनों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक में से प्रथम पाठ पढ़ेंगे। प्रथम पाठ का नाम हमारा क्या है? सुभाषितानी है। सुभाषितानी का अर्थ क्या होता है? देखिए, सु का अर्थ होता है सुंदर या मधुर, और भाषित का अर्थ होता है वचन। तो हमारे पास सुभाषितानी का अर्थ क्या होता है? मधुर वचन। तो आज हम पढ़ेंगे सुभाषितानी। हमारे प्रथम पाठ में पहली सुभाषितानी पढ़ेंगे। देखेंगे कि क्या है। पृथ्व्यां त्रीणि रत्नानि जलमन्नं सुभाषितं मूढे पाषाणखंडेषु रत्नसंज्ञा विधीयते। एक बार फिर से हम इसको दोहराएंगे। पृथ्व्यां त्रीणि रत्नानि जलमन्नं सुभाषितं मूढे पाषाणखंडेषु रत्नसंज्ञा विधीयते। इस सुभाषितानी में बहुत ही सुंदर इसका अर्थ है कि अन्न, जल और सुभाषितम, पृथ्वी, सुभाषितानी, पृथ्वी पर ये तीन ही रत्न माने गए हैं। मूर्ख व्यक्ति है वो पत्थर के टुकड़े यानी हीरे, जवाहरात, मोतियों को, इनको क्या है कि रत्न समझता है। अब हम इसके शब्दार्थ देखेंगे। पृथ्व्याम का अर्थ क्या होता है? धरती पर। त्रीणि तीन, रत्नानि का अर्थ है रत्न, जलमन्नम जल और अन्न, सुभाषितम यानी मधुर वचन, मूढ़े यानी मूर्खों के द्वारा, पाषाण खंडेशु पत्थर के टुकड़ों में, रत्न संज्ञा रत्न का नाम, और विधीयते यानी किया या समझा जाता है। अब हम इसके अर्थ को देखेंगे। प्रस्तुत श्लोक में वास्तविक रूप से रत्न क्या है इसके बारे में कहा गया है कि सभी के लिए लाभदायक एवं उपयोगी जल, अन्न और मधुर वचन, ये तीन ही पृथ्वी पर क्या है? रत्न है। परंतु मूर्खों के द्वारा पत्थर के टुकड़ों को रत्न कहा जाता है, अर्थात मूर्ख रत्न के वास्तविक महत्व को नहीं समझता है। आज अगर हम देखें तो हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा महत्व किसका है? अन्न, जल का है। और सुभाषितम यानी मधुर वचन भी बोलना हमारे लिए रत्न को रत्न के समान माना गया है। लेकिन मूर्ख व्यक्ति हैं वो क्या है? पत्थर के टुकड़े, हीरे, जवाहरात को ही क्या समझते हैं? रत्न समझते हैं। तो इसका हमने अर्थ और हमने शब्दार्थ पढ़े। दूसरी सुभाषितानी देखिए। सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्येन तप्ते रविः, सत्येन वाति वायुश्च, सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम्। एक बार पुनः इसे पढ़ेंगे। सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्येन तप्ते रविः, सत्येन वाति वायुश्च, सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम्। बहुत ही अच्छी हमारी ये सुभाषितानी है। इसमें बताया गया है कि सब कुछ है वो सत्य के महत्व को बताया है कि सब कुछ है वो सत्य में ही समाहित है। सत्य से क्या हो रहा है? पृथ्वी धारण किए हुए है, सत्य से सूर्य तप रहा है, सत्य से वायु बह रही है। सत्य के महिमा का यहाँ वर्णन किया गया है। देखिए इसके शब्दार्थ। सत्येन यानी सत्य, धार्यते यानी धारण किया जाता है, पृथ्वी यानी पृथ्वी, सत्येन यानी सत्य, तपते यानी जलता है या तपता है, रविः यानी सूर्य, सत्येन यानी सत्य, वाति यानी बहता है, बहती है, वायुश्च पवन, वायु, सर्वम यानी सब, सत्य यानी सत्य, और प्रतिष्ठितम यानी स्थित है। अब इसका अर्थ देखेंगे। प्रस्तुत श्लोक में सत्य के महत्व का यहाँ वर्णन किया गया है कि सत्य से ही पृथ्वी धारण की जाती है, यानी सत्य की कितनी महिमा बताई गई है कि सत्य से ही पृथ्वी धारण की जाती है, सत्य से ही वायु, सत्य से सूर्य जलता है, और सत्य से ही वायु क्या है? बहती है, तथा संसार में जो भी कुछ है वह सब कुछ क्या है? सत्य पर ही स्थित है। यहाँ पर हमारे इस सुभाषितानी में सत्य की महिमा का क्या है? वर्णन किया गया है।
सुभाषितानि देखेंगे इससे। दाने तपसि शौर्य च विज्ञाने विनये नये विषम्यो न हि कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। एक बार फिर से हम इसे बोलेंगे। दाने तपसि शौर्य च विज्ञाने विनये नये विषम्यो न हि कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। बहुत ही अच्छी ये सुभाषितानी है। इसमें बताया गया है कि दान, तपस्या, बलशाली, विज्ञान, विनय और नीति के विषय में कोई आश्चर्य करने की बात नहीं है, क्योंकि पृथ्वी पर क्या है, बहुत सारे रत्न हैं। अब देखेंगे हमारे इसके शब्दार्थ क्या है। दाने यानी दान में, तपसी तपस्या में, शौर्य बलवान, च और विज्ञान विज्ञाने विज्ञान में, विनय विनम्रता में, नय यानी नीति में, विषम्यो यानी क्या, आश्चर्य, न नहीं, ही का अर्थ होगा निश्चित रूप से, कर्तव्य यानी करना चाहिए, बहुरत्ना यानी बहुत अनेक रत्नों वाली, और वसुंधरा का है कि पृथ्वी। अब हम इसका अर्थ देखेंगे। प्रस्तुत श्लोक में बहुरत्ना वसुंधरा इस सूक्ति के द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि यह भूमि अनेक रत्नों वाली है। जो हमारी यह भूमि है वो क्या है, अनेक रत्न वाली है। अब कौन कौन से रत्न हैं, यहाँ सोने चांदी के बारे में नहीं बताया गया है, हीरे मोती। यहाँ क्या बताया गया, एक से बढ़कर एक दानी, तपस्वी, बलशाली, वैज्ञानिक, विनम्र तथा नीतिज्ञ हैं। अतः इसके कार्य, दान और तपस्या आदि में आश्चर्य नहीं करना चाहिए। यानी हमारे यहाँ इतने महान पुरुष हुए हैं कि दानी, तपस्वी हुए हैं, उनके महत्व क्या यहाँ बताया गया है कि पृथ्वी पर हमारे ये रत्न माने हैं। दान, तपस्या, शौर्य, विज्ञान को हमारे क्या माना गया है, यहाँ पर रत्न माना गया है। ये सभी इस पृथ्वी के अमूल्य क्या हैं, रत्न हैं। तो हमारी सुभाषितानी बहुत अच्छी इसमें कि जो यहाँ पर बलशाली, वैज्ञानिक, विनम्र, नीतिज्ञ और दानी और तपस्वी व्यक्ति हैं, उनके बारे में बताया गया है। चौथी सुभाषितानी देखेंगे। सद्भिरेव सहासित सद्भि कुर्वित संगीतम सद्भि विवादम मैत्री च नासद्भि किंचिदाचरेत। एक बार फिर से हम पुनः दोहरान करेंगे इसका। सद्भिरेव सहासित सद्भि कुर्वित संगीतम सद्भि विवादम मैत्री च नासद्भि किंचिदाचरेत। इस प्रस्तुत जो ये हमारा सुभाषितानी है, इसमें बहुत ही अच्छा बताया गया है कि सज्जनों के साथ में क्या करनी चाहिए, मित्रता करना चाहिए, उनके साथ झगड़ा भी कर लेना चाहिए, लेकिन असज्जनों, दुर्जनों के साथ हमें कोई भी व्यवहार नहीं करना चाहिए। अब हम इसके शब्दार्थ देखेंगे। सद्भिरेव का अर्थ होता है सज्जनों के साथ ही, साहसित यानी साथ बैठना चाहिए, सद्भि यानी सज्जन, कुर्वित यानी करना चाहिए, संगीतम यानी संगति, सद्भिर विवादम यानी सज्जनों के साथ झगड़ा, मैत्रीम यानी मित्रता, च यानी और, नासद्भि यानी असज्जन लोगों के साथ नहीं, किंचिदाचरेत कुछ भी आचरण या व्यवहार नहीं करना चाहिए। अब हम इसका अर्थ देखेंगे। प्रस्तुत श्लोक में संगति के महत्व को दर्शाते हुए कहा गया है कि सज्जनों के साथ संगति करनी चाहिए, सज्जनों के साथ मित्रता करनी चाहिए, विवाद करना चाहिए यानी झगड़ा करना चाहिए, किंतु दुर्जनों के साथ किसी भी प्रकार का व्यवहार नहीं रखना चाहिए। सज्जनों के साथ हर प्रकार से, सज्जनों का साथ होता है वो हर प्रकार से लाभदायक होता है, किंतु दुर्जनों की संगति सर्वथा हानिकारक ही होती है। बहुत ही अच्छा बताया गया है। इसमें हम अगर सज्जनों का साथ करेंगे तो हमेशा हमारे लिए लाभप्रद ही रहेगा, लेकिन अगर दुर्जन का हमने साथ किया तो हमारे लिए हमेशा हानिकारक रहेगा। एक छोटा सा एक आपको उदाहरण है कि अगर आपने चोर हैं
और चोरी करने वाले का आपने साथ दिया तो आप उसकी आदतें सीखोगे और उस जैसे ही धीरे धीरे बनने लग जाओगे। तो यानी एक बुरी आदत है, दुर्जन है। अगर ऐसे ही आपने सज्जनों का साथ किया, अच्छे व्यक्ति के साथ रहने लगे, तो आपके अंदर भी वो आचरण आने लगते हैं। तो यहाँ पर जो बताया गया है संगति का महत्व दर्शाया गया है इस श्लोक के अंदर। तो इसलिए हमें भी अच्छी संगति करनी चाहिए।